हेलो हाय, प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को प्रेमी सलाम। जैसे कि प्रभु में आप सबका भाई आशीष राजकुमार गुजरात की धरती से बोलता और हमेशा गर्मी में रहता है। किसी गर्मी और किसको सुधारने के लिए कोशिश कर रहा है। आशीष राजकुमार ने कभी भी दलाली नहीं करी, अपने आप को कभी बेचा नहीं, हालांकि सही शिक्षाओं में ले जाने के लिए कोशिश कर रहे, वो भी दायरे में रहकर नहीं। हम पूरे विश्व के लिए वीडियो बनाते हैं, केवल मसीह लोगों के लिए नहीं और कोई जाति और सीमित रूप से नहीं, बल्कि हम सारे विश्व के लिए वीडियो बनाते हैं और सबका सुधारा और सबका भला करवाना चाहते हैं जिंदगी के बादशाह परमेश्वर के नाम से। जो पाप और गुनाह करता है उन सभी के गुनाहों को हम मद्देनजर रखते हुए सामने सुधारा करना चाहते हैं, और वो भी सुधारा सारे जगत में होना चाहिए, केवल एक व्यक्ति का नहीं, केवल एक स्पेशल व्यक्ति का नहीं, चाहे वो नेता हो गया, चाहे आम जनता हो गया, चाहे वो क्या बोलना चाहिए, सरकारी व्यक्ति हो गया या फिर जनरल व्यक्ति हो गया, उन सभी का घरेलू जिंदगी होगी या फिर बाहर वाली जिंदगी होगी, उन सभी का सुधारा करने के लिए हमने जो राष्ट्रीय जय यीशु मानव सेवा स्टार्ट किया। आपकी जिंदगी खुदावन के नाम की होना चाहिए, आपका परिवार सुखी होना चाहिए, आपका घर बार, आपका पड़ोसी, आपका दोस्त यार आपकी जिंदगी को देखकर आगे की ओर बढ़ना चाहिए। हालांकि संसार के साथ समझौता करते हुए आज सेवकाई को लोग गुजारा समझ लिया, टाइम पास बना लिया। हेलो, आपको क्या लगता है कि आप टाइम पास की सेवकाई करते हुए अपनी जिंदगी को बना लोगे? क्या स्वर्ग में प्रवेश कर लोगे? मसीह लोगों सुन लो, चाहे अन्य धार्मिक लोग सुन लो, दगेबाज कोई भी धार्मिक में नहीं होना चाहिए। झगड़ालू और मारपीट करने वाला सेवक सेविका बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कैसे सुधारने के लिए? अगर आपने पीट दिया किसी को, छूट है, छूट है। यीशु मसीह ने भी पीटा था। कहां पर? मंदिर को लोगों ने डाकू का अड्डा बना दिया, वहां पर बाजार भर के रखा था, अलग अलग प्रकार के मार्केटिंग चल रही थी। आज संसार भर में लोग जीवन को मार्केटिंग बना दिया, जीवन को एक डाकू का अड्डा बना दिया है, झूठ का अड्डा बना दिया, व्यभिचार का अड्डा बना दिया और दलाल और व्यापारी का अड्डा बना दिया। भगवान के मूर्तियां और फोटो और मंदिरों का व्यापार किया जा रहा है, प्रार्थनाओं का व्यापार किया जा रहा है, तेल पानी और मिट्टी और प्रार्थनाओं का व्यापार किया जा रहा है, ईमानदारी और समय का व्यापार किया जा रहा है, दिन और घंटों का व्यापार किया जा रहा है। आपको क्या लगता है कि आप सही जिंदगी जी रहे हैं? हमने अगर उंगली उठाना शुरू किया तो परमेश्वर के वचन के साथ में जिंदगी बनाकर और परमेश्वर के वचन के साथ आकर आपके ऊपर उंगली उठाते हैं, है ना? बोलते हैं कि जिस किसी का अपराध है उसको खुलेआम लोगों के सामने चेतावनी दे दे। दोष है, दोष बताओ उसका। इसके क्या बाप ने क्या मौका दे रखा? क्या इसके बाप ने इसको ऑर्डर दे रखी क्या पाप करने का, गुनाह करने का, चोरी करने का, गद्दारी पना, परमेश्वर के वचन के साथ गद्दारी? गद्दार सेवक सेविकों को ऐसा पीट दो। मैं सबको बोल रहा हूं, गद्दार सेवक सेविका अगर है, बजरंग दल आरएसएस वाले, मैं खुलेआम आपको बोलता हूं, अगर कोई गद्दारी कर रहा है, कोई भी धार्मिक लोगों में, धार्मिक व्यवस्था में जी रहा है, अगर कोई गद्दारी कर रहा, पीट दो इनको, तो पकड़ पकड़ के पीट दो, मत छोड़ो इनको। सबक सिखाना है तो इनके साथ यही हरकत करना पड़ेगा, क्योंकि अंत का दिन शुरुआत हो चुका है और गद्दारी के ऊपर गद्दारी करते चले जा रहे हैं। इन गद्दारों को तो पीटना ही चाहिए, इनकी बाकी मत रखो। आप नहीं पीट सकते तो मुझे बोल दो, इन गद्दारों को ऐसा धुलाई कर दूंगा कि पानी भी नहीं मांगेंगे।
हाँ, डरता तो किसी बाप से नहीं। मेरे बाप की आत्मिक खेती को बिगाड़ने वालों को मैं किसी भी हालत में सुधारने के लिए कोई भी हद तक पहुंच सकता हूं। कुछ पास्टर सेवक सेविका ने मुझे मारने और भगाने की धमकियां दी। बीते हुए दिनों में 60 पास्टरों ने धमकियां दी। कुछ लोगों ने रिपोर्ट किया, कुछ लोगों ने धमकियां दी, कुछ लोगों ने एड्रेस मेरा आता पता ढूंढने के लिए कोशिश की, लेकिन ये सारे निष्फल हो गए। सारे इनके जो मेहनत थी सारे निष्फल हो गए। ये कामयाब नहीं हुए। मैं कामयाब हो गया। जलन करते कई प्रोग्रामों में हम भेंट देते हैं, कई प्रोग्रामों में हम मदद करते हैं, तो कुछ पास्टर सेवक सेविका को जलन होने लगी। मुझे स्टेज के ऊपर बिठाने लगे, सोफे के ऊपर बिठाने लगे, है ना, मेन अच्छी पदवी के ऊपर लोग मुझे ले जाने लगे। कुछ लोगों को जलन होने लगी। अरे भाई, हमने भला काम किया तो हम अच्छी जगह तो बैठेंगे, अच्छे जगह तो पहुंचेंगे। हमारा हक बनता है और सामने वाले का भी हक बनता है कि हमें कौन से जगह तक वो बिठाए, कहां तक वो सम्मान हमें दे। हमें सम्मान की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन हमारा जो अच्छा काम है वो सम्मान प्राप्त करने तक पहुंचा देता है। मेरे भाइयों बहनों, हमने अच्छा काम किया, हम अच्छी जगह को प्राप्त किया, हम अच्छी जगह को प्राप्त किया। आइए देख लेते हैं। चलो नीति वचन 10 का 9 वचन देख लेते हैं। सुनो, जो खराई से चलता है उसके लिए क्या होता है? सब रेवरेंड, बिशप, पास्टर, पादरी, गादरी, सभी लोग सुन लो। बड़े छोटे संस्थापक, व्यवस्थापक, चमत्कारी, चंगाई वाले, प्रार्थना वाले, दान वाले, डोनेशन वाले, दशवांश वाले, सब सुनो, सब सुन लो। जो खराई से चलता है वह निडर चलता है। सुन लो, अभी नीति वचन मैंने पढ़ा 10 का 9 वचन। जो खराई से चलता है वो निडर चलता है। डरता किसी बाप से नहीं, मरने के लिए नहीं डरता, जीने के लिए नहीं डरता, सेवा के लिए नहीं डरता, भले काम के लिए नहीं डरता, किसी काम के लिए नहीं डरता। जो सच्चाई से जीता है। मैं जी रहा हूं सच्चाई से। अगर कोई बता दे, अगर मेरी भूल पकड़ के अगर बता दे, सेवा बंद कर दूंगा। गुंडाराज, तुम गुंडागर्दी कर रहे हो, लोगों को लूट रहे हैं, दान में लूट रहे हैं, दशवांश में लूट रहे हैं, प्रार्थना में लूट रहे हैं, लोग दे रहे हैं लोगों को। हाँ जी, हाँ, इतना दोगे तो उतना मिलेगा। लालच दे देकर लोगों को सेवा क्षेत्र में उकसा रहे हैं, लूट रहे हैं। ध्यान से सुनो, इधर सभी को बोल रहा, मैं किसी एक धर्म के ऊपर टारगेट बनाकर नहीं कर रहा हूं, सबको बोल रहा हूं, राजनीतिक वालों को भी बोल रहा हूं। हाथ पैर जोड़ते हैं, ये दे देंगे, वो दे देंगे, क्या कर देंगे, ये कर देंगे। कोई किसी धर्म में चला गया तो बोलेंगे घर वापसी करो। तुम्हारे बाप ने सिखा कर रखा है घर वापसी करवाना। कोई किसी धर्म में गया अपनी मर्जी से किसी धर्म को मान लिया, वहां से वापस लाने के लिए मारपीट की जाती। धार्मिक बातों को सिखाने वालों को मारपीट करके, डंडे मार के उसे मौत के घाट उतार दिया जा रहा है। फिर बोलते तुम लोग देशवासी हो, भारतवासी हो। फिर बोलेंगे हम हिंदू, यानी कि भारत देश, यानी हमारा भारत महान कहते हैं। गधे कह के तुम गधे लोग, तुम महान नहीं हो, तुम्हारा भारत भी महान नहीं है। तुम घटिया व्यक्ति बन चुके हो और तुम गधे की औलाद हो और गधे की जिंदगी जी रहे हैं, लोगों को मार रहे, तोड़ रहे, चाहे कुछ भी कर रहे हैं। फिर बोलते हैं हमारा भारत महान। पहले तुम महान बनो। गधे जैसी जिंदगी जी रहे, मुर्दे की जिंदगी जी रहे। अगर किसी में हिम्मत अगर है, आशीष राजकुमार को फोन करके देख लो। एक एक पास्टर, रेवरेंड, बिशप के अरे 100 गलतियां पकड़ के बता दूं,
गुजरात की धरती से बोलता हूं आशीष राजकुमार। कहां से? एक एक रेवरेंड बिशप का गलतियां पकड़ पकड़ के लाना अगर शुरू कर दिया तो तुम्हारी सारी खटिया खड़ी कर दूंगा मैं। गुजरात के काफी रेवरेंड बिशप को मैं जानता हूं जो लूटपाट करते हैं, जो अन्य भाषा बड़बड़ाते हैं जिसका कोई अनुवाद नहीं। अनुवाद करके मुझे बता दो, गधे की औलाद हो तुम, गधे की औलाद। अगर इसका जवाब चाहिए, जो मैं आपको गाली जैसा शब्द बोल रहा हूं, इसका अगर जवाब चाहिए तो मुझे फोन करके बात कर लो मुझे। तुम में अगर ताकत है तो। जो खराई से चलता है वह निडर चलता है, डरता नहीं वो। परंतु जो टेढ़ी चाल चलता है उसकी चाल प्रकट हो जाती है। देख, परंतु जो टेढ़ी चाल चलता है उसकी चाल दिख जाती है, उसकी चाल अरे प्रकट हो जाती है, गंदगी उसकी नजर आ जाती है। क्या सोच रहे आप, क्या नहीं सोच रहे? सारी गंदगी के ऊपर गंदगी, हर चर्च में गंदगी, हर मिशन में गंदगी, हर सेवक में गंदगी छाई हुई है। कौन ऐसा माहिर, मुझे बता दे, कौन ऐसा माहिर? अरे तुम अन्य भाषा बोलने वाले सबसे बड़ा घटिया तुम हो। अन्य भाषा बोलने वाला जिसका अनुवाद नहीं कर रहे, गधे जैसे चिल्ला दे रहे हैं, अनुवाद 5 पैसे का नहीं कर रहे। कई दिनों से बोल रहा अनुवाद करो इसका, फिर बोलते आत्मा में बोल रहा था, आत्मा में बोल रहा तो होठों से क्यों आवाज निकाल रहा है? आत्मा में बोलना, मन में बोलना, खुद की उन्नति कर रहा है ना, तो दूसरों के कानों में क्यों हुल्लड़े मचा रहा, क्यों कचाट कर रहा है? मैं बड़े गुस्से में हूं, गलती के ऊपर गलती नजर आ रही है, बड़े गुस्से में हो यारो। अगर तुम में दम है ना, आशीष राजकुमार के ऊपर फोन करके देख लो, तुम्हारी खटिया खड़ी करके रख दूंगा मैं। हां, मुझे पास्टर बिल्कुल मत बोलना, मैं रेवरेंड नहीं हूं, मैं पास्टर नहीं हूं, मैं सेवक हूं, प्रचारक हूं। प्रचारक का मतलब क्या होता है मालूम? फैलाना, सही और गलत क्या है छांटना, बताना, खोल खोल के क्या है ये सच्चाई और झूठ। पागल खाने से आ गए और मसीह यीशु की सेवकाई को बिगाड़ कर रख दिया। मेहनत के ऊपर मेहनत करना बहुत बहुत कठिन हो रहा है। यीशु मसीह का आना नजदीक आ रहा है और ये पागल खाने वाले झूठी शिक्षा कहां से उठा के लाए रेवरेंड बिशप, प्रचारक कुछ लोग हैं, बहुत बिगाड़ा के ऊपर बिगाड़ा कर रहे। कोई तो बर्थडे कर रहा है, बाइबल के अंदर बर्थडे करने के लिए इजाजत नहीं दिया, फिर भी बर्थडे कर रहे पागल लोग। क्रिसमस करने के लिए कोई तारीख और कोई महीना कोई वर्ष नहीं आया, फिर भी कर रहे पागल लोग। सब मूर्ख बन चुके हैं। सालगिरह कर रहा, कोई चर्च का सालगिरह कर रहा, कोई शादी का सालगिरह कर रहा, कोई किसी का क्या कर रहा है यार, कोई तो मरण का सालगिरह कर रहा है, गुड फ्राइडे का सालगिरह कर रहा, पुनरुत्थान का सालगिरह कर रहा। सीधा सीधा प्रचार नहीं कर सकते क्या? कोई तो क्रूस की मूर्ति लगा रहा, जहां वहां कब्र के ऊपर रख रहा, चर्च के ऊपर रख रहा, गले में टांग के घूम रहा। सब पागल खाने बन गए ईसाई लोग। सुन लो कान खोल के, सुधरना है तो सुधर जाओ, वरना एक एक का फोटो और एक एक का नाम लेके अभी भीड़ जाऊंगा। किसी बाप से नहीं डरता है ना। मेरा आगे पीछे कोई लीडर नहीं है, आगे पीछे कोई लीडर नहीं, और मेरा कोई लीडर बनने के लिए कोशिश मत करना, इतना याद रखना। मैं सिर हूं, पूछ कभी बनूंगा नहीं। मैं पूछ बनने के लिए नहीं आया, मैं सिर बनने के लिए आया हूं। समझ में आ रहा कि नहीं? मेरे आगे पीछे लीडर बनने के लिए बिल्कुल कोशिश मत करना। समझ रहे? सेवकाई को सही ढंग से आगे बढ़ाने के लिए आप मदद कर रहे, धन्यवाद। सेवकाई में आप डोनेशन दान दे रहे, धन्यवाद। सेवकाई में आप मुझे मदद कर रहे, धन्यवाद। लेकिन मुझे समझाने और मुझे सिखाने के लिए बिल्कुल कोशिश मत करना। 2023 खत्म होने वाला है, अभी तक कोई सुधारा नहीं आ रहा, तो मुझे समझा के क्या करोगे आप? खुद समझ लो, अभी खुद सुधारा कर लो। अभी
नहीं तो तुम्हारी खटिया खड़ी करने पर आशीष राजकुमार फिर आ चुका है। बड़ा गुस्से में हूं, आत्मिक गुस्सा है, संसारिक नहीं। आपके सुधारे के लिए, भले के लिए सोच रहा हूं। सुधर लो वरना तुम्हारी खैर नहीं। रुक जाओ, फिर आ रहा हूं दूसरे वीडियो में। तब तक ले आप सभी से विदाई चाहता हूं। आमीन।